Hello, my dear friends. Good morning. Today we are going to learn about a very interesting topic, a very interesting article taken from the Hindu newspaper. The title of this particular article is Higher Engagement, Better Learning. So, guys, now we are going to learn about that how higher engagement can improve our learnings. So, this article has been related to the annual status education report 2023. So the annual status report the annual status of education report 2023 states that more than 86.8% individual in the age group of 14 to 18 are enrolled in the educational institutions, but one fourth of them cannot read a class second level text fluently in their regional languages. It means that कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 की है, अभी तो 2024 जा चुकी है, अभी 2024 का आएगा 25 में। तो ये रिपोर्ट कहती है कि हमारी जो यूथ है, आई थिंक यूथ का मतलब है कि एज ग्रुप जो 14 टू 18 एज के हैं, उनमें मोर देन 86.8% के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं, मतलब उनका एडमिशन हुआ है। बट उसमें से वन फोर्थ जो लोग हैं, आई थिंक 86.8% में जो वन फोर्थ परसेंट पीपल हैं, दे आर अनेबल टू स्पीक, दे आर अनेबल टू रीड टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। जो उनके रीजनल लैंग्वेजेस में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनको वो लोग फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। तो आगे लिखा है कि अ लर्निंग डेफिसिट इंडिया, लर्निंग डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब बेसिकली कमी से होता है, तो सीखने की कमी के बारे में यहाँ आगे मेंशन कर रहा है राइटर। India has been struggling with a learning deficit for years now, and though there is a more awareness about this thanks to Pratham's annual surveys, little seems to have changed on the ground. Attendance in public schools tends to be low, so despite children being enrolled in schools, many of them don't learn much. अब ये राइटर बता रहा है कि भाई इंडिया में जो लर्निंग की डेफिसिट है बहुत पहले से ही स्ट्रगल कर रही है, मतलब बहुत पहले से ही ईयर्स हो गया सीखने में लर्निंग की डेफिसिट रही है, कमी रही है ना, लोग सीख नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दो देर इज़ मोर अवेयरनेस अबाउट दिस थैंक्स टू प्रथम्स एनुअल रिपोर्ट, एनुअल्स सर्वे, तो कह रहा है कि इसमें थैंक करना चाहिए कि भाई जो प्रथम्स का जो एनुअल सर्वे होता है वो इसमें अवेयरनेस फैलाती है कि हाँ कितनी डेफिसिट आ रही है, हमें इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, है ना। एंड लिटिल सीम्स टू हैव चेंज्ड ऑन द ग्राउंड, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाया है ग्राउंड्स पे, है ना। हालांकि बहुत अच्छे खासी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है, चेंजिंग नहीं आई है, बिकॉज डाटा शो कर रहा है कि 86.8% जो इंडिविजुअल हैं वो अभी भी कहाँ पे हैं, लर्निंग डेफिसिट में है ना। उसके बाद कह रहा है कि अटेंडेंस इन पब्लिक स्कूल टेंड्स टू बी लो, और जो पब्लिक स्कूल से बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं दे आर नॉन एज पब्लिक स्कूल। तो पब्लिक स्कूल्स में बेसिकली जो अटेंडेंस है ये बहुत लो रहती है। क्यों रहती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, लेट्स लर्न। Many of them don't learn much, अच्छा ये था। So despite children being enrolled in school, many of them don't learn much. This is largely because schools are unable to engage children. अब इसका basically reason क्या हो सकता है, let's find out the reason behind it, that why the attendance in public schools are very low. What is the reason behind it? So आंसर ये मिलता है कि जो इसमें जो की रोल है वो ये है कि जो स्कूल्स हैं दे आर अनेबल टू इंगेज चिल्ड्रेन
स्कूल्स बच्चों को स्टडी में, लर्निंग्स में इंगेज करने में ही अनेबल है. दे आर अनेबल टू engage children. Therefore, children and parents are seen little value in school. और this is the actually reason कि जो चिल्ड्रेन और बच्चे हैं बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्कूल्स. मतलब बच्चे और जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत कम अपने बच्चों को, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत कम भेजना चाहते हैं, बच्चे बहुत कम स्कूल जाना चाहते हैं पब्लिक स्कूल्स में. ठीक है. और across classrooms, government school teachers attribute poor student learning outcomes to poor student attendance. कह रहा है कि across classrooms, government school teachers attribute poor student learning outcomes. और जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इसी वजह से उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी बहुत पुअर रहती हैं, और सो दैट उनकी अटेंडेंस भी पुअर रहती है. When students don't show up, जब बच्चे नहीं दिखते हैं स्कूल्स में, टीचर्स लूज देयर मोटिवेशन एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट विथ लर्नर्स विच कुड इन टर्न मोटिवेट स्टूडेंट्स टू शो अप. इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन. वेरी गुड फ्रेज व्हेन यूज्ड हियर. सो कह रहा है कि जब बच्चे स्कूल्स में नहीं दिखते हैं तो टीचर्स लूज देयर मोटिवेशन. और जब बच्चे नहीं आते हैं स्कूल्स में, क्लासरूम्स में बच्चे नहीं रहते हैं, जो टीचर होते हैं वो अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं. दे दे डोंट ट्राई टू टीच एज दे रियली वांट, है ना. एज दे रियली वांट दे डोंट ट्राई टू टीच बिकॉज अटेंडेंस इज वेरी पुअर. सो देयर मोटिवेशन बिकम्स लूज. सो हाँ, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद लर्नर्स. और फिर वही होता है कि बहुत कम ही वो लोग अपना एंगेजमेंट रख पाते हैं, मतलब अपने आप को बहुत कम ही प्रयास कर पाते हैं कि बच्चों का जो लर्निंग का लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए. विच कुड इन टर्न मोटिवेट स्टूडेंट्स टू शो अप. इट्स अ चिकन एग सिचुएशन. और फिर वही बात होती है कि चिकन एग वाली सिचुएशन की पहले अंडा आया कि पहले बच्चा आया. पहले बच्चे आए तब उनको मोटिवेट करें कि पहले मोटिवेट करें तब बच्चे आए. दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ चिकन एग एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ चिकन एंड एग, है ना. सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे प्रोसीड करेंगे, है ना. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.